पुस्तक का विमोचन के लिए आओ चले शिव की ओर। समय हो गया और अनु भैया ने कह ही दिया है कि आमंत्रित करते हैं हम लोग साहब श्री को, हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिन्हा जी को, लवली दीदी जो इस पुस्तक की लेखिका हैं, अर्चितानंद अनु भैया, बरखा दीदी, मोनू भैया, निहारिका दीदी, डॉक्टर अमित, आज का ये क्षण, ये पल, साल 2021, पहला कार्यक्रम साहब का और आप सबों की उपस्थिति, और आप सबों की उपस्थिति में आओ चले शिव की ओर पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। आप सभी साक्षी हैं इसके। रिकॉर्डिंग के साथ साथ तालियां भी बजाते हैं आप। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये पुस्तिका आप लोगों की आ पाई है। बहुत ही पुण्य है ये फल। इस फल में हम और आप उपस्थित हैं। किताब को पीछे से पलटने के लिए बोला हमारे मुख्य अतिथि ने कि पीछे में साहब का तस्वीर है, लेखक का। किताब को एक बार पलटेंगे, डब्ल्यू जी बुक को पलटेंगे एक बार, साहब की तस्वीर है किताब के पीछे में। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, तहे दिल से सबको धन्यवाद। चलिए, काफी दिनों से क्षेत्र में आप बोल रहे थे कि किताब कब मिलेगा कब मिलेगा। कल से ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए और आज से आप लोगों के पास किताब दे पाएंगे, खुद पढ़ पाएंगे। ये हमारा आपका सौभाग्य है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है आज के हमारे मुख्य अतिथि की। श्री डी.के. सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के कर कमलों के द्वारा। ये हमारे झारखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। तो आओ चलें शिव की ओर पुस्तक का विमोचन एवं संबोधन मैं चाहूंगा कि श्री डी.के. सिन्हा जी जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनसे सुने हम लोग। आए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डी.के. सिन्हा जी, झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। आदरणीय हरिंद्रानंद जी, इस भवन में उपस्थित सभी शिव शिष्यगण, आज इस पुस्तक का विमोचन आओ चले शिव की ओर का विमोचन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आदरणीय हरिंद्रानंद जी द्वारा यह एक आध्यात्मिक यात्रा वृत्तांत रेखांकित किया गया है उनके द्वारा, और यह पुस्तक मेरे विचार से एक पाथवे की तरह इस्तेमाल होगा आपको अपने शिवत्व की प्राप्ति में। शिव को प्राप्त करना और शिवत्व को प्राप्त करना दो अलग चीजें हैं।
विश्वास शिवत्व की प्राप्ति में ये पुस्तक आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। किसी भी यात्रा के लिए पाथेय की जरूरत होती है, उसकी तैयारी होती है। लंबी यात्रा है तो शिविर के हिसाब से सारा सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो वरिष्ठ शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी द्वारा ने आपके लिए पाथेय दिया है कि कैसे वो पाथेय आप रास्ते में उसको इस्तेमाल करते हुए शिवत्व को प्राप्त करेंगे। जैसे पहला उनका पाथेय के रूप में है एक अपने आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा, प्रार्थना द्वारा शिव से दया भाव से इच्छा प्रकट करना कि आप हम पर कृपा करें कि हमारा रास्ता जो है तो भली भांति कर सके, आप तक हम पहुंच सके। दूसरा है कि भाई आप उनका हमेशा स्मरण करते रहें, शिव का स्मरण करते रहें। और तीसरा रास्ता उन्होंने बताया पाथेय के रूप में कि उनकी चर्चा करते रहें। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है कि ये 3 पाथेय लेकर के ही आप इस यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं। आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं और मुख्य वक्ता हमारे हरिंद्रानंद जी को सुनने के लिए बैठे होंगे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना विचार ही समाप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि बहुत समय नहीं लेते हुए। जब आप हमारे मुख्य अतिथि हैं तो सारा समय आपका आना हमारे इस घर को रोशन कर गया, इस महफिल को रोशन कर गया। जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पाथेय उन्होंने बताया हमारे आपके साहब के लिए, वरेण्य गुरु भ्राता के लिए, वो सब हम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठाए हुए हैं और बिठाए रखेंगे। आइए, अब समय हो चला है उनको आमंत्रित करने का, जिनके लिए विषय दिया गया है पुस्तक के 2 शब्द का वाचन। परिचय बताऊं उनका आपको। जैसा मैं देखता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे तो वो घर का अपना हो, ऑफिस के लिए हो, क्षेत्रों में सुदूर कोई फोन करके किसी भी तरह का बात पूछे, हर बात को बहुत ही सरलता से, गंभीरता से लेती हैं। अपने घर परिवार को देखते हुए शिव शिष्य परिवार को भी वो बहुत ही कुशलता से संभालती हैं, चलाती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती बरखा जी को, जो अध्यक्ष हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की, वो आए और संबोधन करें इस बात का। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों की परम आदरणीय दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस हॉल में उपस्थित और इस हॉल से बाहर उपस्थित और उसके अलावा वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहन जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा आपने सुना कि इस कोरोना काल में बहुत लोगों के लिए विपत्तियां आई और बहुत लोगों के लिए अवसर भी आया। आपको रास्ते दोनों मिलते हैं, कौन किस रास्ते पे चलना चाहता है ये उसको खुद तय करना होता है। इस कोरोना काल में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जो वक्त मिला, उसमें उन्होंने अपने जीवन यात्रा को, अपनी शिव शिष्यता की यात्रा को, उस शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति और उसके प्रयोजन को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि शब्द भाव को पूरी तरह व्यक्त कर नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जितना ज़्यादा व्यक्त किया है उतना हमारे आपके झोली में समा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं और
इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनको अर्पण करने के लिए जिन्होंने हमें शिव का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने 2 शब्द लिखे हैं, वैसे सभी लोगों के लिए जिनके भी हाथों में ये पुस्तक जाएगी। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, संपत्ति, वैभव, घर, मकान, गाड़ी, जमीन, जायदाद, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये सब चीजें होंगी तो हम रहें ना रहें, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर उसके आत्मबल को हम इतना बढ़ा दें तो शायद इस जमीन जायदाद को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूत सपूत हो जाएगा उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये शिव शिष्यता हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ लोगों के मन को बहुत बड़ा संबल देता आया है और देता रहेगा। हम रहें ना रहें, हम सब रहें ना रहें, लेकिन हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां, इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी जमीन जायदाद हम उनके लिए नहीं छोड़ सकते कि वो अपने जीवन जीने की कला को सीख पाए। और उसमें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक को हम अपने घर में एक धरोहर के रूप में छोड़कर जाएं, प्रत्येक घर में छोड़ के जाएं, अपने बच्चों के हाथों में छोड़ के जाएं। इसमें 2 शब्द में साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है, उनके तरफ से जो लिखा गया है मैं पढ़ रही हूं अभी। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूं, 72 वर्षों से चल ही रहा हूं, अपने पांव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। यहां सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूं वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पांव साथ नहीं दे रहे। कभी घुटनों के बल तो कभी पांव के सहारे चलता जा रहा हूं। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की विधियों में घूमता है, विधि कहा जाता है गलियों को, कभी जगत की विधियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है, मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को, यानी कि वो जो दिखता नहीं है लेकिन उसके हाथों में ही सारी चीजें होती हैं, उस अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता काल क्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ, बड़ा हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ लाखड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले,
किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की। लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाल के 3 पात। 12 वर्ष का समय एक बच्चे के लिए वैसा होता है जिसमें वो छोटे से बड़ा हो जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। और इतने लंबे अंतराल में साहब ने वैसे महाजाल में वो उलझते गए जिसमें कुछ गुरु अच्छे मिले भी, लेकिन प्यास तब भी बुझी नहीं। और आगे वो लिखते हैं कि मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक साद्वल भूमि की खोज। मरुस्थल कहते हैं वैसे स्थान को जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, सिर्फ बालू रहता है, पानी की एक बूंद भी नहीं होती। अगर उसमें कहीं कोई फंस जाए तो वो प्यास से ही मर जाए, गर्मी से ही मर जाए। लेकिन उस विशाल बालुका राशि के मध्य, उस विशाल रेगिस्तान के मध्य कहीं कहीं जमीन का वैसा टुकड़ा होता है जो हरा भरा होता है और उसमें पानी भी होता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि शिव की बनाई दुनिया समझ में नहीं आती कि कहाँ वो रेगिस्तान बनाते हैं, कहाँ सात्वल भूमि। तो साहब ने लिखा है कि मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक सात्वल भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर हैं, साक्षात पर ब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान ईश्वर को कहते हैं, भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, मतलब कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन हो रहा था। जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। जैसे कोई बच्चा कब बड़ा हो जाता है इसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अपने आप ही ये होता चला जाता है कि वो बचपन भी बीत जाता है और युवावस्था भी आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थीं। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र, जो आप जानते हैं, 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया।
अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मनग्रस्त था और अब शिव के आकर्षण में मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। यानी मानव चेतना का अभ्युदय हो, उसमें परिमार्जन हो, वो शिव से जुड़े आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाए। मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। रांची में जहां साहब अभी रहते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में जब पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा हुई और कोविड-19 के त्रासदी के कारण बंद कर दिया गया, लॉकडाउन किया गया, तो साहब ने यहाँ जो लोकल लोग हमेशा जाते हैं उनको भी आना बंद किया और पूरी तरह अपने आप को खुद ही कैद में कर लिया, जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन करना। जीवन की वाह हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है, क्योंकि ये 3 दशक में लिखे गए हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी पहले भी इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हों जो साहब ने पहले कभी किसी कार्यशाला में, संगोष्ठी में या बातचीत में कही हो, लेकिन जब उसको एक जगह संकलित किया जाएगा तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये बात उस समय सुनी थी मैंने, यानी समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कण कण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। लिखते हैं, जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। जो जीवन उनका गुजरा है उसमें बहुत सारे ऐसे लम्हे आए, बहुत सारे ऐसे पल आए जो मधुर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा कष्ट ही रहा है, खुशी कभी आई ही नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। हम अक्सर किसी जगह से गुजरते हैं और अगर कमल के फूल खिले दिखते हैं तालाब में, तो क्या होता है? हम सब उस तालाब को छोड़ के उस तालाब के कीचड़ को नहीं देखते, उस तालाब में क्या बदसूरती है वो नहीं देखते। वो सुंदर जो कमल के फूल खिले हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं। उसी संदर्भ में साहब ने अपनी यात्रा के क्रम में ये लिखा है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, यानी ऊपर कमल के फूल खिले हैं, किंतु उसके नीचे जो जिसके अंदर से वो पैदा हुआ था, उससे जो गुजरना पड़ा, उसमें जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है।
शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। शायद अस्तित्व यानी खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कि जीवन गुजर जाए, एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर अगर कोई चला है तो वो क्या करेगा? वो इन सारे कीचड़ों से गुजरता चला जाएगा, तुष्टीकरण का राह अपनाएगा, जिसमें आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से खुश होइए, आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से, आप भी अच्छे। ये अलग बात है कि उनकी तो बात ही नहीं होती, वो कितने अच्छे। तो ये अस्तित्व और जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। वो खिलता जरूर कांटों के ऊपर है, लेकिन कांटों को कोई देखता भी नहीं। वही कहते हैं साहब कि वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं, कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूलों में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुतेरे शिवशिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। आप सुनिएगा साहब, वैसे सभी शिव शिष्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बहुतेरे शिवशिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। मैं अवनत हूँ, यानी मैं झुका हूँ। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। साहब बोलते हैं कि मैं उन सभी शिव शिष्यों, घनेरों यानी वैसे असंख्य शिव शिष्य होंगे, जिन्होंने इस काम के लिए, शिव शिष्यता को व्यापक करने के लिए लगातार सफल प्रयास किया है। मैं उन सभी शिव शिष्यों के सामने झुका हूँ। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्यों के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, भावात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थम महेश्वरा। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि, मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चलें शिव की ओर। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम। दीदी बरखा को बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत खराब रहता है इनका, आप लोग जानते हैं, बावजूद इतनी देर खड़ा होकर के बोलना। आइए अब हम लोग आमंत्रित करते हैं उनको। एक भजन जरा बजा दीजिए। आओ चले शक्ति।
प्रोड्यूसर प्लीज। सॉरी। जब तक कैमरा सही होगा तब तक आप लोग लड़ाई वगैरह ले लीजिए, क्योंकि अब जो कार्यक्रम चलेगा पूरा विश्व आपको देख रहा है। 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं आप लोग, जिनको टॉयलेट जाना हो थोड़ा हो। लेकिन साहब कल ही बोले कि 2 घंटा कार्यक्रम में क्या जाना है। हाथ पैर थोड़ा सीधा कर लीजिए। ये सब गुड्डू जी थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा भाई, हमको बोलने लगे थे पहले गुड्डू भैया मैंने बोला था हमारा कहने का मतलब है कि ये जो गीत सुन रहे हैं आप, आओ चले शिव की ओर, इसको गीत में पिरो करके गाए हैं हमारे आलोक भैया जो यहाँ उपस्थित है आज। तो हम सभी आलोक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जागरण भजन के लिए अजय भैया को। जो हमारे श्री परिवार से जुड़े हुए काफी समय से श्री आलोक भैया जी और बहन सीमा राउत के द्वारा गाया हुआ प्यार भजन आओ चले शिव की ओर। चलिए आप लोग अपने अपने जगहों पे बैठ जाएं, जो बाहर निकले हैं वो भाई वो बहन अपने अपने जगहों पे आ जाएं। आप लोग थोड़ा जल्दी करें, आप अपने अपने जगहों पे आ जाएं। गुरु भाई को कहना सभी लोग अपने अपने जगह पे आ जाएं।
मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो आप अपने अपने स्थान पर आगे बैठ जाएं। कार्यक्रम का वो पल वो क्षण जिसके लिए आप रात दिन का सफर करके यहाँ तक आए हैं, रात भर जाग के सफर करके आए हैं भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से, और आज पूरे विश्व में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है और आप इसमें आज सम्मिलित हुए हैं, इसके भागी बने हैं। तो आप अपने अपने स्थान पे आ जाएं। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे। आवाज जारी हो रही तो आप आ जाए। बाहर जितने भी भाई बहन कह रहे हैं वापस विषय साहब का लेखक का संबोधन है। इनके लिए मैं चाहता हूं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढूंढते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, तहे दिल से प्रणाम और स्वागत। विषय लेखक का संबोधन। सुनो ना, यहाँ से बनाओ तो रिमोट क्या आ रहा है तेरा? हाँ तो हम क्या कर रहे हैं? उधर नहीं जा रहे, हम बाहर चला गया। आज वसंत पंचमी है। आज के दिन विद्या की देवी मां शारदा की आराधना होती है। विद्या की देवी कहा जाता है कि आज का दिन है जो अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रारंभ है। हम लोग पहले स्कूलों में पढ़ते थे तो दीवारों पर लिखा रहता था, स्कूल की दीवारों पर, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। पता नहीं अब नौकरी के बाद तो स्कूलों की ओर जाने का मुझको मौका नहीं मिला। सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या जब मिलेगी आपको तो मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा, वो जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति की कोई भाषा समझते हैं आप लोग? जीवन में मुक्ति, मृत्यु नहीं। जीवन मृत्यु का अर्थ होता है जीवन में मुक्ति, यानी भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। जीवन मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। तो आज का दिन जीवन मुक्ति के पथ में अज्ञानता के ऊपर ज्ञान के विजय का दिन है।
और ये पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो मैंने शिव की दुनिया में और लोगों की दुनिया में अनुभूत किया है उसे लिपिबद्ध करूं, उसे कागज कलम पे उतारूं। मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। एक सरकार की नौकरी होगी प्रशासनिक, दूसरी शिव गुरु के बाद की व्यापकता, कृपया मोबाइल बंद करें। कुछ देर तो विद्या की ओर चले, मुक्ति की ओर चले। जीवन में तो हम लोग भटकते ही रहते हैं। मैंने देखा, मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, धीरे ही कर रहे थे, कर रहे थे। ऐसा नहीं है। एक पुस्तक है जो आपने पढ़ी भी होगी, अनमिल आखर। उसमें मैंने लिखा है, 2 शब्द मेरे हैं उसमें,
शिव की ओर ही चले। तो इस किताब को ऐसे देख के मत समझिएगा कि आओ चले शिव की ओर लिखा गई जी ना, ये मात्र शब्द नहीं है, एक आवाज है, कोई पुकार रहा है, एक आवाज है जो आपको आपके दिल को छू रही है कि आओ चले शिव की ओर। किताब को पढ़ेंगे आप, चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसा मत समझिएगा कि हैनान ने इस किताब को लिखा है। हैनान तो केवल नाम है, मेरी कलम है, मेरे कागज है। और मंडल सर बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैंने उस किताब में चेतावनी दी है, हिदायत दी है, ऐसा कुछ नहीं। और वो बूढ़े भी हो चले हैं, 85 साल की उम्र हो गई, उनको याद नहीं रहता। और बड़ा अच्छा सिद्धांत है, जब किसी बात को नहीं करना हो तो कह दीजिए अब तो हमारी उम्र ही हो गई, भूल गए। ऐसा कुछ किताब में नहीं। हाँ, मैंने आपसे अनुनय किया है, अनुनय शब्द का इस्तेमाल किया है। निहोरा भोजपुरी में जिसको समझते हैं, नहीं समझिए, वह किया है कि आप शिव के शिष्य हैं, मुंह से तो जरूर कहते हैं, बहुत लोग हैं भी थोड़ा बहुत। अब अपने कदम को ठीक रखिए, शिव के राजमार्ग पर रहिए। पगडंडियां तो हर राजमार्ग से जुड़ती और अलग होती। पगडंडियों पर चलेंगे तो आप लेबरिंथाइन रोड में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, जंगलों में आप भटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। देखना पड़ता है कुत्ता कोई है कि नहीं। क्यों? कुत्ता है तो बस्ती है। कुत्ते आदमी के निकट रहते हैं, तभी बस्ती आपको मिलेगी। और 4 लेन तो है तो वो तो तय नहीं कहां जाएगा, लिखा भी होगा। तो हमने आपसे अनुनय किया है कि आप शिव के राजमार्ग पर आइए। अब तो समझ भी नहीं है, लेकिन आज वसंत पंचमी है, इसीलिए आज इसका विमोचन भी रखा गया, लोकार्पण भी रखा गया। ज्ञान की देवी की आज पूजा होती है, विद्या की देवी की। ज्ञान और विद्या के तीर्थ तो खुद ही महेश्वर है, खुद ही शिव है। विद्या की देवी की आज पूजा होती है। कहा जाता है कि आज के दिन अज्ञानता पर भी ज्ञान का कि विजय क्या कि युद्ध की शुरुआत होगी। आइए हम लोग इस युद्ध की शुरुआत करें, शिव की ओर चलें और अपने समाज, अपने देश को ठीक रखते हुए शिव की ओर चलें। ऐसा नहीं है कि हम एक साधु बन जाएं, समाज में रहें, समाज को भी एक दिशा दें, खुद भी उस दिशा पर चलेंगे तभी तो किसी को दिशा दे सकते हैं। मुंह से कहने से तो नहीं होगा। चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम। साफ श्री को सुने हम लोग अभी। आओ चलें शिव की ओर। खुशकिस्मती हम लोगों की कि आज ये पुस्तिका हम लोगों को उपलब्ध हुई। अब आइए अनुक्रमणिका के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं उनको जो जन सेवा हेतु। मैं अपना अगर कहूँ तो सच में बचपन में ख्वाहिश होता था कि विदेश जाए, विदेश में रहे, पढ़े लिखे, बिजनेस करें, नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं। लेकिन मैं उनको बुला रहा हूं जो सिंगापुर जैसे देश में रहने के बाद, वहां के डॉक्टर होने के बाद वहां रहना गवारा नहीं किया और अपने देश, अपने माटी में आए। पटना में आकर के आज भी शुगर पेशेंट का वो इलाज करते हैं। डॉक्टर अमित कुमार, मैं चाहूंगा कि वो आए
और आकर के संबोधन करें श्री अमित कुमार जी, डॉक्टर अमित जी। उसमें से एक अध्याय है आओ चले शिव की ओर। उस आओ चले शिव की ओर अध्याय का अंतिम पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चले शिव की ओर, यह न उद्घोष है न जय घोष, न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, सांसों की अन्विति है जो निरंतर गतिमान है। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि इसी दिशा में उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो, ऐसी कामना है। मेरी जिज्ञासा यही है, मेरा पाथेय भी यही है, गति और गंतव्य भी आओ चले शिव की ओर। साहब ने इन पंक्तियों में अपने जीवन की जो चाहते हैं सारा सार इसमें इन पंक्तियों में अंतिम में उन्होंने लिखा है कि वो क्या चाहते हैं। हम सभी के लिए उन्होंने बोला है कि सतत प्रयास कर रहे हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आज हम लोग महादेव को याद कर लिए, फिर कल घर जाएंगे तो अपने घर के कामकाज में लग जाएंगे, ऐसा नहीं। सतत हमेशा हमेशा प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और बस प्रयास ही कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत सफल रह जाते हैं। हम लोग एग्जाम देते हैं, कुछ एग्जाम पास कर जाते हैं, कुछ नहीं भी पास करते हैं, लेकिन प्रयास करना है। इसलिए साहब ने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, प्रयास। हम लोगों से हो सकता है आसमान को हम लोग ना छू पाए, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास हम लोगों को जारी रखना है कि अपने ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ध्येय, आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। आपका जो उद्देश्य है शिव गुरु के पास, शिव गुरु से जुड़ने का, उसमें शिव का अनुगामी, शिव के पीछे पीछे चलने का जो चिन्मय भाव है। चिन्मय का मतलब साहब बोलते हैं कि एक भाव होता है जो शिव से जीव बनता है, और दूसरा भाव होता है जो जीव को शिव में मिलाता है। तो जो भाव हमें जीव को, हम लोगों को शिव बना दे, ऐसे भावों का, इस भावों का हम लोग संधान करें अपने इस धनुष पे, उस लक्ष्य पे। ऐसा तीर चलाएं, उन भावों का तीर चलाएं जो शिव के पास जाता हो, इस जीव से शिव में मिलाता हो। इसका प्रयास हम लोगों को ये भाव का सतत करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज साहब ने दिया है इस बुक के माध्यम से कि हमें सतत प्रयास करना चाहिए। आओ चले शिव की ओर, यह न उद्घोष है, यह कोई नारा नहीं है, यह कोई लेक्चर नहीं है, हम लोग उपदेश नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बैठ के या बोल के हम लोग कुछ उपदेश नहीं दे रहे हैं। ये मत समझिएगा कि यह एक जय घोष है, उद्घोष है, उपदेश है, बल्कि मानव, हम लोगों का शिव की ओर उन्मुख होना है। हम लोग शिव की तरफ चले, उस महादेव के प्रति चले, उस महादेव के प्रति लगाव रखें, उस महादेव से जुड़े। बस यही है आओ चले शिव की ओर करने का मतलब, ये नारा नहीं है।
ये व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। हम लोग पर्सनल हो जाते हैं। यहाँ व्यष्टि का मतलब पर्सनल से है, समष्टि का मतलब पूरे समाज को लेके चलना है। अभी साहब ने भी ये बात बोली कि हम लोगों को केवल ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए सोचे, हमें पूरे समाज के लिए सोचना है, हमें राष्ट्र के लिए सोचना है, अपने देश के लिए सोचना है, हमें विश्व के लिए सोचना है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ करें, हम अपने पर्सनल मतलब के कारण करें, नहीं, हम लोग सोचें कि उससे विश्व का कल्याण हो रहा है या नहीं। तो हम लोगों को यही व्यक्तिगत से छोड़ के सभी लोगों के प्रति जो उपयुक्त हो, जो सबको लाभदायक हो, वैसा करना है। यह मन की दिशा है। हम लोगों का यहाँ पे इन्होंने लिखा है मन की दिशा है, मतलब हमारा मन बस उस तरफ चलना चाहिए, हमें शरीर से नहीं जाना है। अभी हम लोग शरीर से बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ रांची पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, महादेव के प्रति, महादेव से अगर जुड़ना है तो बस मन को ले जाइए। शरीर आपका साथ नहीं जाएगा, शरीर यहाँ से कितना दूर जाएगा, इसकी एक सीमा होती है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे तो जा नहीं पाता है हमारा शरीर। तो हमें अपने मन को ले जाना है, मन से जाना है। मन से हमें मानना है कि हम शिव के पास जा रहे हैं, मन से हमें भाव देना है, दया मांगनी है। केवल यहाँ पे मन का खेला है, मन से ही सब कुछ करना है। सांसों की अनुमति है, मतलब हमारे सांस मिलते हैं, अनुमति का मतलब होता है मिलन। सांस हमारे मिलते हैं उस शिव से, और वो निरंतर गतिमान है, सांस हमेशा गतिमान है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मन है वो शिव के प्रति जाए, शरीर से नहीं जाना है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम शरीर से कहीं महादेव के पास जाए, बस हमारा मन महादेव के प्रति जाए, यही काफी है। मनवंतरों तक, मनवंतर का मत होता है, अर्थ होता है करोड़ों सालों तक, करोड़ों सालों तक संपूर्ण सृष्टि, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए लिखा है। इसी दिशा में उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर ये पूरी सृष्टि शिव की दिशा में चले, महादेव की दिशा में चले, ऐसा चलता रहे। इस संसार महादेव की तरफ चलता रहे, संसार के हर लोग, हर प्राणी उस महादेव की तरफ अग्रसित हो, उस देवादिदेव महादेव के प्रति अग्रसित हो, यही साहब की कामना है। वो लिखते हैं ऐसी कामना है, ये ऐसी कामना करते हैं साहब। मेरी जिज्ञासा यही है, जीने की इच्छा उनकी यही है। अब आप सोच सकते हैं, इन्होंने अंतिम वाक्य में साफ लिख दिया है कि उनकी जीने की इच्छा यही है कि संपूर्ण सृष्टि, पूरी सृष्टि उस महादेव के समक्ष, महादेव के प्रति ऊर्ध्वमुखी हो, महादेव के प्रति सोचे समझे चले, यही उनकी जीने की इच्छा है। मेरा पाथेय भी यही है, रास्ते का खाना भी यही है कि सब लोग शिव गुरु की तरफ चले। गति और गंतव्य, उनका एम, उनका लक्ष्य, साहब का लक्ष्य भी यही है कि संपूर्ण सृष्टि शिव की ओर चले, शिव की ओर अग्रसित हो, हमेशा चलते रहें, आओ चले शिव की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम। सुना हम लोगों ने डॉक्टर अमित जी को, जिनके बारे में मैंने बताया कि तो डॉक्टर हैं, शुगर पेशेंट के, पटना में प्रैक्टिस करते हैं और सिंगापुर जैसे शहर में, देश में रहने के बावजूद वापस भारत में आकर के हम भारतीयों का सेवा कर रहे हैं अपने देश में। अब मैं अनुक्रमणिका के अनुसार बुलाऊंगा उनको, जिनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती है। श्री अभिनव आनंद जी, जो सचिव हैं सीसीसी परिवार के, रांची से। मोनू भैया, प्यार से जिनको लोग मोनू भैया बुलाते हैं, हर मौला, क्या नहीं आता इनको। और शिवशिष्यता में जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो हमने सुना है, वह तुलनीय है। तो मोनू भैया को सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। आप सभी के चरणों में प्रणाम और स्वागत करते हैं। आज काफी पावन दिवस है। साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चले शिव की ओर
का विमोचन भी है। कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा तो नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही बुलाया गया ताकि सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। संबोधन के लिए कहा गया है, लेकिन जो वास्तविकता में संबोधन हो सकता है वो तो बड़ी बात कर ही चुके हैं। और जहाँ तक साहब द्वारा लिखी पुस्तक का सवाल है, हम लोग इस बात को समझ लें कि वर्षों का जो साहब का आध्यात्मिक जीवन रहा है उसका एक निचोड़ शब्दों में तो व्याख्या उसकी नहीं की जा सकती, लेकिन भाषा एक महत्वपूर्ण जरिया है हमारे आपके तक किसी भी बात को पहुंचाने का। समझिए कि साहब की जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है उसका पूरा निचोड़ है। अभी तो पढ़ने का मौका मुझे भी नहीं मिला है, कुछ अंश उसके मैं जानता हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आपको भी आज उपलब्ध हो ही जाएगी। हमको और आपको कोशिश यही करनी है कि जो उन्होंने हमारा और आपके लिए उसमें लिखा है या शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि साहब ही हमेशा कहते हैं कि जो शिवशिष्यता है वो शब्दों से परे है, मौन है, क्योंकि ये प्रेम है, प्रेम का विषय है, प्रेम का ही पंथ है। और हम और आप समझते हैं कि प्रेम आदमी मन से करता है, उसको शब्दों की व्याख्या या शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। साहब की एक बात मैं नहीं बताता हूँ आपको। चर्चा में गए थे कि मेघालय त्रिपुरा की तरफ, वहां भाषा की दिक्कत थी। साहब बोल रहे थे, हॉल में लोग बैठे थे, वहां भाषा दूसरी है, शायद साहब की भाषा को या हिंदी को समझने में लोगों को कठिनाइयां हो रही थी। लेकिन अबाध गति से निर्झर लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यानी इस बात को तो आप समझ सकते हैं कि जो साहब कह रहे थे वो समझ नहीं सक पा रहे हो शायद, क्योंकि भाषा की दिक्कत थी, मगर उन शब्दों में जो वो बताना चाह रहे थे, एहसासों के जरिए जो वो उनके अंदर उतारना चाह रहे थे, वो सचमुच में उतर रहा था। लोग समझ रहे थे और लगातार रोए जा रहे थे। तो शब्द एक महत्वपूर्ण जरिया, सशक्त माध्यम जरूर है, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे आपके अंदर चाह भी होनी चाहिए, चाह भी पैदा होनी चाहिए। अब जैसे डिक्शनरी में आप घोड़ा शब्द ढूंढने जाइएगा तो मिल जाएगा, घोड़ा नहीं मिलेगा, तो पुस्तक में शिव नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन पुस्तक को पढ़ने के बाद जो आपके अंदर शिव के प्रति प्यास जग जाएगी, साहब की लिखी हुई पुस्तक उसी दिन संपूर्ण साबित होगी, सिद्ध साबित होगी। आप सबको मैं जैसा व्यक्तित्व मोनू भैया का सदा से इतनी सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी बातें सरलतम ढंग से बता गए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिनव राम जी को। अब मैं समापन की ओर हूं और मंच पर बुलाऊंगा फिर से उनको, जिनका ये मेहनत है इसको एकत्रित करने का और लिपिबद्ध करके छापने का, आखर पब्लिकेशन के द्वारा श्रीमती अनुनीता जी को, जिनको हम लोग प्यार से लवली दीदी बुलाते हैं, वो प्रकाशक हैं आखर पब्लिकेशन से पटना, वो आए और समापन की ओर हम लोग को लेकर के चले। बहुत सारी बातें, बहुत सारा हर्ष आपके मन में। हेलो, भाई संतोष जी को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि साहब ने मतलब हम लोगों से कहा तो है कुछ,
लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी प्यास बुझी नहीं है और बढ़ ही गई है। तो निवेदन ये है कि अगर 10 मिनट का समय साहब से और मिल सकता तो उनके द्वारा विरचित ये जो आओ चले शिव की ओर है उसकी एक पंक्ति है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। तो ये जो पंक्ति इसमें है, जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं, अगर तेज गति से कोई पढ़ेगा तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन क्या इसका अर्थ बहुत ज्यादा अंतर वाला है या क्या है? कार्यक्रम लगभग समाप्ति पर है। जिनकी 3 बजे ट्रेनें हैं वो जा सकते हैं, यही खा के जा सकते हैं। पहले वही लोग खाएंगे जिनकी 3 बजे ट्रेन है या बस। और चलेंगे शिव की ओर पुस्तक से बरखा जी ने एक सवाल किया है, वो पढ़ रहे हैं फिर से, आप सुनिए। साहब ने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुना आपने? देखिए, आओ चले शिवजियों की पुस्तक है ना, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो अनुभूत किया है शिव को गुरु मानने के बाद या पहले, क्योंकि मैं तो 7वें 8वें क्लास से इस दिशा में रहा हूं। जज साहब भी को भी मैं पकड़ के कभी ले जाता था श्मशान, बोले नहीं है, चुप रह गए, क्योंकि अब तो हम लोग बूढ़े हुए, क्या क्या बोले। तो इस पुस्तक में मैंने अपना अनुभव को लिखना चाहा है। मात्र 3-4 शुरू के जो आलेख हैं, आर्टिकल्स हैं, वे इतिहास में हैं, उसको भी मैंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। बाकी जो भी पुस्तक में है वो अनुभूत है, अंदाजी टक्कर नहीं है, किताबों से लिखा नहीं गया। वो मेरे अनुभव हैं और उसको परिमार्जित किया है मेरे गुरु शिव ने। वैसे ये बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। अभी जो पंक्ति पढ़ी गई उसका अर्थ हुआ, ये मेरी स्वानुभूति है, यानी अपनी अनुभूति है। क्या पीड़ा के क्षणों में जब आदमी को दर्द आता है, जीवन में आना ही आना, वो ईश्वर भी योनिगत होगा, वो ईश्वर भी मनुष्य होगा या योनियों में आएगा धरती पर, तो उसके साथ में ऐसा ही होता। आपने कहानी में पढ़ा भी, कर मोबाइल हो बाबू, हमारा घर ठीक जगह नहीं है, भोजपुर के हैं, हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब बुझिएगा कि हिंदी खाली बोलते हैं। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में दर्द से तो सबको गुजरना है। आप जीवन में चलते हैं शरीर से तो हमेशा अच्छी सड़क नहीं मिलती, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं चढ़ाइयाँ, कहीं उतार, कहीं गड्ढे और कहीं समतल। मिलेगी आपको खराब सड़क,
भले ही वो घर की सीढ़ियां हो या पथरीले पत्थर। तो पीड़ा के क्षणों में आई व्यथा यानी दुख, विपदा, संकट, और ऐसे ये दो शब्द हैं उसमें। विपत्तियों का आधार। जब ऐसा होता है तो शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। जो गाड़ी चलाते हैं एक्सेलेटर जानते हो, बढ़ जाती है। कृपया मेरे थोड़े से हटे, पीछे लोग हैं, बढ़ जाती है। ये विपदा आई कहां से, वो मैंने लिखा, भले ही ये मेरे स्वकर्म हो, यानी आदमी जो कर्म करता है ना उसी का परिणाम होता भी है। ऐसा मत समझिएगा कि कोई आपको कष्ट देता है, कोई आदमी देता है, कोई चीज देती है या प्रकृति देती है, ऐसा नहीं है। वो आप ही का स्वकर्म है, आपने कभी किया है, उस वही आ रहा है अब वापस। समुद्र में हवाई चप्पल फेंकिएगा भाई किनारे पे, तो हवाई चप्पल ही वापस आएगी, फूल सूल नहीं लौटने वाला। गया है हवाई चप्पल, आएगा हवाई चप्पल समुद्र की लहरों में। तो मैंने लिखा है कि भले ही मेरे स्वकर्म हो, मेरे अपने ही कर्म होंगे कभी किसी जन्म के, लेकिन ऐसे क्षणों में जब विपदा बढ़ जाती है, व्यथा बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, तो शिव की दया का संचार फ्लो तेज हो जाता है। किनके साथ ऐसा होता है, मैंने लिखा है, जिनके प्रिय शिव हैं, जिनको शिव प्रिय लगते हैं, अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में देखिए ऐसा लगता है एक जैसा है नहीं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज आपका कोई प्रिय है लौकिक जगत में, वो कब तक प्रिय रहेगा इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। यहाँ अमूमन सीनियर शिव शिष्य लोग आए हैं, कोरोना के चलते लाचारी थी हम लोगों की, उनसे पूछिए कि अब शुरू से लेकर अब तक कितने लोग आए और ऐसा चले कि हम लोग पीछे हो गए। हम बल्कि कहते थे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बोल रहे हैं, ढूंढ के लाइएगा वो कहां गए। शिव शिष्यता में कब के मर चुके। किसी दिन शिव उनके प्रिय थे, आज शिव प्रिय नहीं है, कहा जाए तो शिव आज उनके शत्रु हैं। लेकिन जब तक शिव आपको प्रिय लगेंगे, उनकी दया का संचार पीड़ा के क्षणों में बढ़ेगा। कब तक लगेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आपका मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब पी ली है और हजारों बिरने ने उसको काट लिया है, कितना कूदेगा वो। वैसे ही हमारा आपका मन है। तो जिनके प्रिय शिव हैं उनको भी पीड़ा के क्षणों में दया बढ़ती है। ये बात दूसरी है कि ये उनके प्रिय शिव कब तक रहेंगे, वो डालियां सूख सकती हैं, सूखी हैं हम लोगों की नजरों के सामने। फिर कहा जा रहा है अथवा जो शिव के प्रिय हैं, शिव ही जिनको चाहते हैं। समझिएगा, बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है। अगर कड़ा जंप लिया बंदरिया ने दूर की डालियों से, एक पेड़ से, उस जंप में बच्चा उसकी पकड़ बेचारे की कितनी गिर सकता है।
उसके हाथ पांव टूट सकते हैं, लेकिन बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है। कितना जंप ले, मुंह से करेगा बच्चा जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं। गिरेगा। जिनके प्रिय शिव हैं, यानी उन्होंने इतनी प्रियता दी है शिव को कि शिव के ही वो प्रिय हो गए। वो डालियां सूखती नहीं है, वो हमेशा हरी रहती है, क्योंकि अब बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ लिया है, शिव ने ही किसी को अपना बना लिया है, उसका वो गण हो गया है, उसका वो आदमी हो गया है, उसका वो शिष्य हो गया, शिव का शिष्य हो गया। शिव भले उसके गुरु नहीं हो, वो लेकिन शिव का शिष्य हो गया। एक बार मैंने पटने में यही भाषण दे रहा था, बहुत साल पहले की बात, नीलम थी कि मेरे गुरु शिव नहीं है, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं। उस समय हिंदुस्तान अखबार में थी, पत्रकार थोड़ा होता है कुंकू करने वाला, हर बच्चे में कुंकू करेगा, वो क्या है काहे ऐसा है, क्यों है, उसकी ट्रेनिंग है वही। लवली ने हमसे कहा, प्रेस आई थी 8 रात में हिंदुस्तान से, है पापा आपके गुरु शिव नहीं है? हमने ना, आप शिव के शिष्य हैं? हाँ, लेकिन से हो। हमने कहा सुनो, हमने शिव को गुरु माने ही नहीं, तो मेरे गुरु के शिव कैसे हो जाएगा वो? मैंने तो माना ही नहीं है, उन्होंने मुझको शिष्य बनाया, इसलिए मैं उनका शिष्य हूं। मैं कैसे करूं तो मेरे गुरु शिष्य? हाँ, आपके ताली बजाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, तो मंडे के लोग होते हैं, मैं नहीं होता। मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब आपके कदम शिव की ओर बढ़ेंगे। हमने कहा शिव ने मुझको शिष्य बनाया, मैंने उनको गुरु माना ही नहीं था। सच्चाई भी है, मेरी कहानी भी है, ये अलमीरा में पड़ी है। तो जिसको शिव ने ही शिष्य बनाया है, वो डालियां हरी हैं, वो नहीं टूटेंगी। आपको बैठना है उसके सहारे बैठिए, झूलना है उसके सहारे झूलिए, लेकिन उन डालियों पर खतरा मत मोल लीजिए। जिनके प्रिय आज शिव हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरी आंखों के सामने, विजेंद्र की आंखों के सामने, मोनू बाबू की आंखों के सामने, अम्नू बाबू की आंखों के सामने, लवली की आंखों के सामने गुजरे हैं। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं, उनका आता पता नहीं है, यानी मन का, शरीर का आता पता है। वो डालियां कभी बहुत हरी थी, आज ऐसी सूखी हैं कि उन डालियों पर बैठे हुए लोग गिर चुके हैं। डालियां लटकी भरे हों, वो भी गिर उस पंक्ति का एक महीना है। थोड़ा सा एक और लास्ट इसमें है, हमें सतत प्रयास करना है, इसमें डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंजा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चले शिव की ओर, यह न उद्घोष है, न जयघोष और न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, शाश्वत अनुमति है, जो निरंतर गतिमान है। मनोरंजन आओ चलें शिव की ओर जो पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है, यानी एक आलेख अलग से, कई आलेख हैं, 20वां आलेख जो है वो है आओ चलें शिव की ओर। हेडिंग उसमें मैंने लिखा है, आप लोग पढ़िएगा तो कंफ्यूज करिएगा। उसमें मैंने लिखा है कि अब मुझको समष्टि से व्यष्टि में चलना होगा, उल्टा। ये बढ़िया उनका, लेकिन उसको शुरू में है, उसमें है कि शिव की चर्चा तो व्यापक हो गई, हजारों हजार शिव दिख रहे हैं,
लेकिन उनको देखने के बाद लगता है ये लोग तो शिव से विमुख हो चुके हैं, शिव इनके पास है ही नहीं। शब्द सुंदर आ रहे हैं, संभाषण सुंदर हो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं शिव दिख ही नहीं रहा है, शिव का भाव ही नहीं है, शिव का भाव ही नहीं है। अब मुझको इनमें जो दिया डाला गया था शिव शिष्यता का, याद करिए कब, वो सड़ गया है, खत्म हो गया। विचारों में शिव आ गए, लेकिन विचार से ऊपर तो कोई गया ही नहीं। कभी तो ऐसा भाषण हुआ है, शब्द सुंदर है, उसमें कुछ रस ही नहीं है, उसमें कुछ क्या कहिएगा, मैंने कुछ नमी नहीं है भाव की। हमने लिखा है कि अब मुझको अभी भी मेरा एक काम शेष है, बचा हुआ है कि अब समष्टि में नहीं व्यष्टि में उतरेंगे, यानी एक एक आदमी को फिर से पिया डालेंगे शिव शिष्यता का, ताकि शिव शिष्यता व्यक्ति संबंध व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक नहीं। सामूहिक सत्ता का आप क्या उपयोग करते हैं? हम लोग ट्रेन में चलते हैं, पर्दा में नाक पोछिए, अपने पर्दा में नाक पोछिएगा, हाँ, जूता पोछिए ट्रेन के पर्दा में, सेक्रेटरी हाउस के पर्दा में, चल दिए अपने पर्दा में जूता पोछिएगा वैसा, काहे कि वो सामूहिक संपत्ति है, सबकी है, उसकी कीमत आपके पास नहीं है। तो शिव भी सामूहिक हो गए हैं ही, वो सबके हैं, वो सभी उठे हैं। हमने लिखा है उसमें कि अब व्यक्तिगत स्तर पर बीजारोपण करने का काम शेष है, बचा हुआ है। आज जब किताब वो आओ चले शिव की ओर का चैप्टर खत्म हो रहा, इन्होंने जो पढ़ा है वो लास्ट पढ़ा, तब हम कह रहे हैं कि अब व्यष्टि का नकाब हटाओ, समष्टि में चलो। एक आदमी को बिना ट्रेनिंग, हल्का फुल्का ट्रेनिंग देके अखाड़ा में उतार दिया, बढ़िया पहलवान मिला, उस आले का गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, किडनी तोड़ दिया। अब उसको उस्ताद फिर बुला रहा है, इधर आ, इलाज किया, ठीक किया, तब उसको फिर से ट्रेन किया। अब अखाड़ा वही कह रहे हैं हम कि अब तुम ट्रेन हो गए, आओ चलो शिव को पूरा पढ़ने के बाद कल्पना की गई है, ट्रेन हो गए, अब चलो समष्टि में, अब शिव को लोगों के दिल में उतारो। अब तक तो बोली तुमने उतारी है, अब तक विचारों में शिव बनाया है, संबंध विचार नहीं बनाते, भाव बनाते हैं, वो भी कमजोर होते हैं, भाव भी टूटते हैं। 30 साल पति पत्नी साथ रहते हैं और तलाकम करना होता है, जैसा नहीं बैठे तो भाव भी टूट जाएंगे, शिव शिष्यता का भाव भी टूटेगा। हाँ, लेकिन जब वो प्रेम में खसक जाए, घुसखुनियां मार देगा, तब इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव। शेक्सपियर की लाइन है, सही है, अगर प्यार बदल गया तो वो प्यार नहीं है, प्यार नहीं बदलता। वही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को लगातार ये प्रयास करना होगा कि आपका जो ध्येय का धनुष है, ध्येय का धनुष है, लक्ष्य का जो धनुष है, उसकी प्रशंसा पर, मजदूरी पर शिव अनुगामी चिन्मय भाव का संधान किया जाए हमेशा। यानी जो आपका लक्ष्य है, उस धनुष पर आप ऐसे बाणों को चढ़ाइए जो पहले तो शिव अनुगामी हो, शिव के पीछे पीछे चलते हो, अनुज छोटा भाई अनुगामी हो, पीछे पे चलने वाला, चिन्मय, चेतना, चिन्मय, चिति शक्ति, सब एक ही शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञान में, ऐसा ज्ञान जो जीव को शिव की ओर ले जाता है। 2 तरह का ज्ञान होता है बाबू, एक आप जूता पॉलिश करते हैं या जूता पहनते हैं, एक ज्ञानी भी है, एक ज्ञानी यह भी है जो शिव की ओर ले चलता है। चिन्मय कहते हैं ऐसा ज्ञान जो शिव की ओर ले चलता है, ईश्वर की ओर ले चलता है, परमात्मा की ओर ले चलता है। ऐसे तीरों का संधान कीजिए, मैंने ऐसे तीर लक्ष्य को तीर नहीं चलाइए शिव की ओर,
ज्ञान में बाण होने चाहिए जो शिव के पीछे चलते हैं। और फिर मैंने लिखा है कि ये सांसों की अनुभूति है, जो सांस लगातार चल रही है, एक एक सांस पर शिव को प्रणाम निवेदित करिए, शिव से जुड़िए, ये सांस ही जुड़ जाती है शिव से, फिर सांस खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो, मन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और नहीं जय घोष है न उद्घोष है न उपदेश है, वही मैंने लिखा है ये कुछ नहीं है, एक आध्यात्मिक आह्वान है आपका और हमारा शिव की ओर चलने का, कि एक पुकार है, जिस पुकार को कानों से सुनिए और दिमाग से दिल में ले जाइए ताकि परिणाम हो। चलिए भाई खत्म कर 10 मिनट लेट होगा प्रोग्राम। नहीं प्रोग्राम तो लेट हुआ लेकिन साहब पहले 5 मिनट पहले बोल चुके थे जब आए थे। तो चलिए, जो आप लोगों की इच्छा थी, प्यास थी, अब मुझे लग रहा है कि परिपूर्ण हुई। आइए, मैं शासन में रहा हूँ, जो समय रहेगा उसी में चलूंगा, इसीलिए चला गया जी उसमें चला जी। अब हुआ कि भैया वो खाने नहीं बना है तो सब जाके हम करेगा, इसीलिए वो छोड़। साहब दिल की बात जानते हैं अपने गुरु भाइयों का। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसा मैंने बताया समापन के लिए मैं बुलाता हूँ श्रीमती अनुमिता जी को, जो प्रकाशक हैं आकर पब्लिकेशन पटना से। स्वागत करते हैं दीदी अनुमिता। साहब का सुनने के बाद कुछ बचा है क्या? ये समापन नहीं है, आरंभ है। यहाँ बैठे लोगों का वादा है साहब से, आप लोगों के बिहार में वादा है, साहब से वादा है कि समापन नहीं आरंभ है। आपकी दिशा में, आपके बताए शिव के राजमार्ग तो हम लोग चलेंगे, हमारा मन चलेगा। शरीर तो आपने बताया कि शरीर तो चलेगा नहीं, मन ही चलना है। आपके बताए राजमार्ग पर हम लोग चलेंगे, शिव की दिशा में चलेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि ये आरंभ है, अंत नहीं है। इस कार्यक्रम में साहब के बचपन के मित्र चचा आए हैं, समाज के लिए जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के थे, बहुत बड़े पद पर थे। दोनों मित्र अपने जिंदगी की ऊंचाई पर बैठे थे और अध्यात्म में भी देखिए साहब के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। डीके अंकल, हम लोग उनको क्या दे सकते हैं, पर उनके सम्मान में एक छोटा सा एक भाभी शॉन है, एक भैया ना है, भैया और मोनू बाबू को बुलाना चाहूंगी। बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, बस साहब के साथ हो लेना है, चलना है। बचपन में हम लोगों को उंगली पकड़ के माँ बाप चलाया है ना, तो बाप माँ है हम लोगों का तो चलाएंगे उंगली पकड़ के। हम लोग का तो काम है इधर उधर छिटकना, सबको बाड़े में डालेंगे, इधर उधर तो बकरियां इधर उधर भटकते ही रहती हैं, उनके साथ हम लोग चलेंगे। आइए, वादा है आप सभी लोग, हम लोग, हमारा मन इसके लिए संकल्पित हो, हम आप साहब की दिशा में चले, दीदी की दिशा में चले। वो जैसा चाहते हैं हमारा मन वैसा करे, उनकी दिशा में हम आप चले। भैया भाभी, हम सभी की तरफ से है और चचा हम लोग को झाड़ करके थोड़ा आशीर्वाद भी देंगे। देखिए मित्रता का उदाहरण सीखना चाहिए हम लोगों को। चलिए, कार्यक्रम साहब के समय के हिसाब से सही समय पर समाप्त हो रहा है। बस बात वही है कि हम लोग साहब के साथ चलेंगे, उनके मन के साथ चलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। भोजन समय के हिसाब से 5-10 मिनट घरों में होता है, यहाँ भी हो सकता है, वो ही है। पहले खा लें, भैया बात करेंगे, साहब इनको तुरंत निकलना है, वो रह जाए, क्योंकि एक साथ बचपन उनको आज जवान इकट्ठा होना ठीक नहीं है, तो आराम से धीरे धीरे आपको